इसमें मैंने ऐड किया है आलू, प्याज, शिमला मिर्च और सोयाबीन। तो ये नमकीन चावल बना रही हूँ मैं। ये बॉर्नवीटा का दूध है, थोड़ा इसको ठंडा कर रही हूँ। एक्चुअली विहान ग्लास में से नहीं पीता दूध, अभी भी बोतल ही लगानी पड़ती है। तो ये मेरा दूध है, सुबह चाय की जगह दूध ले लेती हूँ एक गिलास में। कल रात को मैं 11:30 बजे रात को सो गई थी और विहान भी 11 बजे तक सो गया था। और सुबह मैं उठी थी 8 बजे। और 8, क्योंकि मुझे स्कूल की भी तैयारी करनी थी। विहान का स्कूल एक्चुअली सुबह 10 बजे से 1 बजे का है, तो टाइम सुबह का ठीक है, इतना ज़्यादा जल्दी नहीं है। पहले 9:45 का था, अब 10 बजे का कर दिया है। तो रात को ही विहान की यूनिफॉर्म मैंने तैयार कर ली थी। और मैं सुबह लेट, वैसे मैं 6 बजे उठ जाती थी नॉर्मली। अभी सर्दियों में भी मेरा टाइम टेबल था, मैं जल्दी उठती थी, लेकिन मैं आज इसलिए थोड़ा आराम से उठी, क्योंकि ना मेरे को क्या था कि थोड़ी टेंशन हो रखी थी, मेरा माइंड थोड़ा सा शांत नहीं था। तो मेरे को था कि मैं अच्छे से नींद पूरी कर लूँगी ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी, तो ना थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे आप कितना भी एक बच्चा बहुत ज़्यादा अगर रोता है ना, तो रोने के बाद ना सो जाता है, उसे नींद आ जाती है। और वही हमें जैसे दिया हुआ है, भगवान जी ने भी हमें, जैसे दिन में जैसे मान लो कितनी भी मुसीबतें आई, इंसान रात को सो जाता है। जब रात को नींद पूरी कर लेता है तो सुबह अगला दिन आ जाता है, तो अगले दिन के साथ इंसान थोड़ा सा फ्रेश फील करता है और उसको लगता है कि चलो आज नया दिन है, अच्छे से दिन निकालेंगे, लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो इसीलिए मैंने कहा मैं अपनी नींद पूरी रखूँगी, अपना माइंड थोड़ा सा शांत हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। इसीलिए सुबह 8 बजे उठ के मैंने फिर फटाफट रसोई में गई। मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं लिया, मैंने विहान के लिए खाना बना लिया था। सुबह ब्रेकफास्ट करके भेजा है विहान को, थोड़ा सा विहान ने बस नमकीन चावल खाया है। और एक्चुअली जल्दी में बस यही बना पाई, क्योंकि ना कल अभी 2-3 दिन से आपको पता है मेरा घर में इतना टेंशन्स का माहौल था, जिसकी वजह से घर के काम ऐसे ही पड़े थे। फिर सुबह सारे बर्तन ऐसे सिंक में पड़े थे इकट्ठे, क्योंकि कल कुछ काम नहीं हो पाया घर का। तो बस मेरे को यही सबसे आसान लगा कि नमकीन राइस बना देती हूँ बच्चे के लिए, वो जल्दी भी बन जाएंगे और फटाफट काम हो जाएगा। तो विहान के लिए मैंने दूध की बोतल तैयार करी थी सुबह, वो विहान ने पी ही नहीं। बस मूडी होते हैं बच्चे, वैसे रात को तो पी लेता है विहान दूध, बट अभी सुबह सुबह नहीं पिया विहान ने। तो यहाँ पे विहान को बस थोड़ा सा मैं क्रीम लगा रही थी, ये बेबी क्रीम है बच्चे की, तो मुझे मिली थी प्रमोशन में, तो मैंने कहा चलो लगा के अच्छे से बच्चे को भेजेंगे स्कूल में। और आज से स्कूल चला जाएगा तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाया करेगा, वरना 22 दिन से विहान घर पे ही था। और सुबह उठ के फिर मैंने आज ना अपना वज़न भी चेक किया था, मेरा वज़न आ रहा था 72.7 किलो, मीन्स और मेरा देख लो 3 किलो और अच्छा खासा वज़न और बढ़ गया। मेरा वेट ना अभी टेंशन्स में बढ़ रहा है, मैं डिप्रेशन में होती हूँ, टेंशन में मुझे पता नहीं चलता, मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करती रहती हूँ। तो आज से उम्मीद तो है मेरे को कि लाइफ में, बस कहते हैं ना कि बस अब मैं होप्स नहीं रखती किसी से भी, मेरे को अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कि मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट मेरी आज के टाइम में अब किसी के साथ भी नहीं है इतनी ज़्यादा। मेरे को बस इतना है कि मुझे मालूम है कि मुझे मेरी लाइफ में निधि बस अपने कामों पे ध्यान देना है, अपना बच्चा संभालना है, उसका काम करना है सुबह उठ के। और अपनी लाइफ में बस मैं बस अकेली हूँ, तो बस मैं अपना, कभी मैं दुखी भी होती हूँ ना, तो एक लेटर लिख लेती हूँ अकेले में बैठ के। जैसे वो मिलते हैं ना आजकल, नोटपैड मिलते हैं, मोबाइल में ही आते हैं, कि डायरी लिख लेती हूँ उसी में ही, और उसी को ही फिर ऐसे ही बस देख लेती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं दिया, अच्छा ऐसे करना है वैसे करना है। तो बस ठीक है, लाइफ है। आज 23 तारीख है, 23 जनवरी है, और आज मेरे भैया का जन्मदिन भी है, तो हैप्पी बर्थडे भैया। मम्मी भी कह रहे थे, सुबह बोल रहे थे मेरे को फ़ोन पे बात करवा दियो, मुझे विश करना है। मैंने कहा हाँ मम्मा मैं करवा दूँगी। तो ये देखो, यहाँ पे दूध पिलाने की मैं इतनी कोशिश कर रही थी, बट विहान रोए जा रहा था। एक्चुअली रात को भी विहान बहुत रोया। विहान मांग रहा है मेरे से पुलिस वाली ड्रेस। सुबह उठ गया 4 बजे और रोना शुरू, चुप ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे में मैंने इसको चुप करवा के किसी तरह सुलाया। तो यहाँ पे देखिए नमकीन राइस ना बन के तैयार हो गए थे इस तरीके से। तो मैंने विहान के टिफ़िन के लिए भी तैयार कर दिए थे, थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था, इसी में से विहान को मैंने कुछ खिला भी दिया था। तो इधर मैं विहान को स्कूल में छोड़ आई हूँ, 10 बज रहे हैं सुबह के।
तो हेलो एवरीवन, आज मैंने ये येलो कलर की अपनी स्वेट शर्ट पहनी है। मेरे पास सर्दियों के कपड़े बहुत सारे हैं और आप देखोगे आधी सर्दियां निकल गई हैं, अपने वही 2-3 स्वेटर पहने घूमती रहती हूँ, बाकी सारा अलमारी में रखा हुआ है। तो आज मैंने ये वाला स्वेटर पहन लिया। मैं और यहाँ इस घर में आई हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना। मैं आई तो अभी एडिटिंग करने के लिए थी कि उस घर से इधर आई हूँ, और मुझे इतना रिलीफ फील हो रहा है ना, खुद को इतना अच्छा लग रहा है। मेरे को सच में समझ में आ गया है मेरी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो फिजिकल गैप ही है। मीन्स मैं आपको कहा था ना कि मेंटली थोड़ा सा सेपरेशन चाहिए होती है, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप कितने भी स्ट्रॉन्ग बन जाओ, लेकिन अगर वो चीज़ें आपको तोड़ी देती हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा फिजिकली गैप बना के जा रखना ज़रूरी होता है। तो मैं ना अभी यहाँ इस घर में से कोई नहीं है इस टाइम। मैं आई हूँ ना, मैंने कहा मैं आई तो इसलिए थी कि चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँगी आराम से शांति से, बट मुझे सच में इतना अच्छा महसूस हो रहा है ना यहाँ पे। और मैं इसीलिए मैंने कहा मैं अभी इस घर का आगे जितना भी काम, देखो मैंने किया तो था उस दिन, मैंने आपको वीडियो दिखाया था। ये देखो आप इस घर का, ये बहुत छोटा सा घर है, बट 1-2 लोगों के लिए तो ठीक ही है, काम चलता है। या 6-4 के साइज़ का, ये देखो ये दीवान आ गया है, बाकी इतना स्पेस फिर भी बच जाता है इस कमरे में। तो मैंने ना आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़े हैं मैंने, और मेरे को समझ में आ चुका है। देखिए एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ना, कि मेरे इमोशंस की, मेरे दर्द की, देखो अगर मेरे को एक बात समझ आया है कि ना, अगर मैं रो रही हूँ और सामने वालों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप रो रहे हो या आप दुखी हो, तो और या आप परेशान हो, तो आपके दुख दर्द से जब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपको भी मतलब अपने लिए सोचना चाहिए। ज़िंदगी में अपने लिए स्टैंड लाइफ में खुद ही लेना पड़ता है। सोचिए निधि कि बस अपनी ज़िंदगी में ना मेरी लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है ना, मुझे इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के टाइम में आज के टाइम में तो उतनी उम्मीदें अब मैं किसी से भी नहीं रखती हूँ, एक सिंगल पर्सन से नहीं, कि हाँ ये मेरी लाइफ अच्छी करेगा, वो मेरी लाइफ अच्छी करेगी, वो लिए कुछ करेगा, वो मेरे लिए ऐसा करेगा। ना जी ना, अब मेरे को किसी से कोई उम्मीद नहीं है। बस मैं भगवान जी से, हाँ मैं रात को ज़रूर डायरी लिखती हूँ, उसमें मैं ना मतलब अपने लिए ज़्यादा नहीं लिखती, चाहे 4-5 लाइनें लिखनी होती है मुझे अपनी लाइफ के बारे में। बस अपने मतलब अपने में रहती हूँ। अब मैं अपने से बातें कर ली, या जो अगर कुछ देखना हो यूट्यूब पे देख लिया। मैं अब किसी से बात भी नहीं करती हूँ। मैं यकीन मानो, मेरी एक भी सिंगल दोस्त नहीं है, मेरी मोबाइल फ़ोन में कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई भी नहीं है इस टाइम, या मेरी किसी से बात नहीं होती है 24 घंटे, सुबह से रात तक। मेरा ना कोई दोस्त है ना कोई फ्रेंड है, क्योंकि मेरे को ना दर्द मिल रहा था। आप सोचोगे निधि ने दोस्ती में, मेरे को ना हर रिश्ते में इस तरीके से दर्द मिलता था। मैं सोचती थी, उम्मीदें करती थी, हाँ यार ये मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं इनके साथ रखूँगी, इनसे अपना दर्द शेयर करूँगी। बट आपका दर्द ना कोई नहीं समझता है, बल्कि वो बातें ऐसी कर देंगे जिसकी वजह से आपका दिल और दुखेगा। और फिर मैं कई दिन डिस्टर्ब रहती थी। मतलब लोगों के लिए ना, मतलब क्या होता है, बोलना बहुत आसान हो जाता है किसी की लाइफ के ऊपर, कुछ भी मतलब टिप्पणियां देना, बोलना। तो इसी वजह से ना मैंने फिर दूरी बना ली। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मेरे को आज से 2 साल पहले फ़ोन किया, और ना मुझे उस टाइम कमेंट्स आया करते थे मेरी वीडियो के नीचे कि हाँ ये कैसी औरत है, कैसी विधवा है, लिपस्टिक्स लगाती है, ऐसे लगाती है। तो मेरे पास उस टाइम फ़ोन आया और उसने मेरे को ऐसे बोला कि निधि, जैसे जो लेडीज़ होती है ना, जैसे विधवा होती है, वो इतनी डार्क लिपस्टिक्स नहीं लगाती हैं, थोड़ा इतना अब ना हल्का कलर लगा लिया करो, फिर लोग तुम्हें बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, फिर हिसाब से चलना चाहिए थोड़ा सा। मतलब इस तरीके का कुछ बोला। मुझे बड़ा फील हुआ, भैया क्यों नहीं लगा सकती, भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। मैंने फिर दूरियां बना ली, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो इस तरीके की चीज़ें होती थी। कई लोग मुझे फिर बोल देते, मेरे को उस टाइम, मेरे पास ना पता है, मेरे हस्बैंड को गुजरे ना जैसे 2-2.5 साल हुए थे उस टाइम, नहीं सॉरी 2-2.5 साल पहले की बात है बोल रही हूँ मैं। उस टाइम मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। मैं उस टाइम सोचती थी कि मैं ना जैसे कहीं ना कहीं अपना इमोशनल कनेक्शन ढूंढूं, किसी को अपनी बातें बताऊं, बट कोई भी मुझे इंसान ऐसा नहीं लगा जो, क्योंकि देखो उनकी ज़िंदगी फुल ऑन अच्छी चल रही है, आपके आसपास वालों की लाइफ सेट है, वो उस एज में थे उस टाइम। मैं कितनी, मेरी 27-28 साल की एज थी, ठीक है। मैं 27 साल की उम्र में मैं हो गई थी विधवा, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और मेरी जितनी भी साथ वाली थी वो अपनी मैरिड लाइफ इंजॉय कर रही थी उस टाइम। वो अपने मतलब कोई हनीमून पे घूम रहा है, कोई अपनी शादियों की मतलब वो चीज़ें कर रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा सबकी लाइफ में चल रहा है, तो वो अपनी लाइफ में मस्त सब। अब
आपका दुख दर्द समझने या करने के लिए किसी के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि वो आपका दुख दर्द समझेगा या आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा। हाँ, आप उम्मीद रखते हो कि आपके फ्रेंड्स हैं वो समझेंगे, लेकिन फिर आप फ़ोन मिलाओगे वो बात ऐसी कर देंगे, क्योंकि वो आपको ना आपका दुख दर्द नहीं कम कर रहे हैं, वो आपको जज करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अच्छा निधि ऐसे घूम रही है वैसे। अब मैं वीडियोज़ बनाती थी, वीडियोज़ में मैं क्या था कि तैयार होकर अच्छे से आती थी वीडियोज़ की, मेरे को लगता था मेरा काम है वीडियो में मेरे को अच्छे से आना चाहिए, मैं सूट साड़ी पहनती थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने उस टाइम मेरे को फ़ोन करके बोल दिया था, मेरे हस्बैंड को गए आई थिंक 9-10 महीने हुए थे, बोलते बाकी तो पता नहीं भाई, देख तेरा दुख कितना है कितना नहीं, बाकी ना तेरा दुख दिखता नहीं है, मतलब लगता नहीं है तुझे तेरे हस्बैंड के जाने का दुख है। इस तरीके की कोई बात बोलती है। और फिर बाद में पता है उसने मेरे को ना प्रमोशन के लिए बोला, मतलब यूट्यूब पे कुछ प्रमोशंस का, और मुझसे कुछ प्रमोशंस का सामान मांगा कि मुझे ना ये सामान दे दियो। मैंने रख भी रखा था सामान की, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी प्रमोशन का सामान। मेरे पास कुछ आया था, कपड़े थे कुछ, उसको कुछ ड्रेसेस पसंद थी, वो मैं बोलती मुझे ये ड्रेस दे दियो। मैंने कहा हाँ तू ले लियो कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास उस टाइम काफ़ी कपड़े आ रखे थे प्रमोशंस के, मुझे तो मिल रहे थे। मैंने कहा मैं दे दूंगी, बट मैंने रख भी रखा था अलग से। लेकिन उसके बाद ना वो क्या हुआ, उस टाइम कोविड आ गया, कोरोना फैल रखा था। तो उस टाइम क्या हुआ कि कोरोना की वजह से ना उसने मुझे अपने घर पे बुलाया, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यार मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लग रहा था उस टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब वो था कि घर से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था, ऐसा कर रखा था बिल्कुल बिना वजह, जा नहीं सकते। तो मैंने कहा हम कुछ टाइम बाद मिल लेंगे। तो उसने मुझे काफ़ी सुना दिया, बोलती तू तो सेल्फिश है, ये है वो है, मतलब उसका बात करने का, बोलती तेरे पास तो पैसा आ गया, तेरे में घमंड आ गया है, तू ऐसी होगी है वैसी होगी, अब तू ये है, मतलब बहुत सी चीज़ें मेरे को उस टाइम सुना दी। उसका कहने का मैं समझ गई थी, मतलब उसको ये लगा कि ना कि ना ये मैंने इसे मतलब ड्रेस मांगी इसलिए देना नहीं चाहती, इसलिए मेरे घर नहीं आ रही, बल्कि ऐसा सच में कुछ भी नहीं था, इतना भी नहीं था 1% भी ऐसा कुछ हो मेरे मन में। तो उस टाइम मेरे को ऐसा बुरा लगा कि हाँ यार देख मेरा जो बुरा टाइम है उसमें मेरी फीलिंग्स की कोई भी कुछ नहीं समझ रहा। मतलब बहुत सी चीज़ें हुई ऐसी यार, बहुत सी चीज़ें मैंने सुनी। जैसे मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को यहाँ तक बोल दिया था उन दिनों जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, 13 दिन के अंदर अंदर बोलते निधि अब तू ना ये मिर्च मसाले वाला खाना मत खाइयो, थोड़ा ना सिंपल सोबर खाना खाइयो। मैंने कहा क्यों? तो बोलते कि ना जो विधवा होती है ना वो ऐसा खाना नहीं खाती है, हमारे मतलब जितने भी रिश्तेदारी में है ना वो सिंपल सादी तरीके से रहते हैं। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद ये बात मैंने एक बार वीडियो में बोल दी थी यूट्यूब पे। मैंने कहा कि और वो मेरी ना बहुत बचपन की फ्रेंड थी जिसकी मैं बात अभी कर रही हूँ, वो चाइल्डहुड फ्रेंड थी मेरी। तो मैंने ना ये बात ना फिर उसमें बोली, क्या बोलते हैं, वीडियो में बोल दी। मैंने कहा मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी जिसने मेरे बारे में ऐसा बोला और मुझे बहुत बुरा अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो उसने वो वीडियो देखी मेरी, उसके बाद उसका फ़ोन आया। ऑब्वियसली देखो अगर सामने वाला बंदे को अगर बुरा लगे, उसको लगे कि हाँ यार निधि को ये बात बुरी लगी थी, तो वो मेरे को फ़ोन करके ये बोलती कि ना यार सॉरी तेरे को बुरा लगा, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का, तेरे को हर्ट हुआ नहीं। उसने पता है मुझे फिर से फ़ोन करके मेरे को ये बात बोली, करीबन 1 साल बाद की बात थी। फिर वो तो बोल रही कि यार मैंने कोई झूठ थोड़ी बोला था, सच में ऐसा होता है। हमारे परिवार में एक भाभी हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं, मैं चाहे पूछवा भी दूंगी तुझे, वो नहीं खाते मिर्च मसाले वाला खाना ऐसा वैसा ये सब चीज़ें, तुझे नहीं पता यार, तुझे नहीं मालूम होगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसे नहीं बोला था, वो सच बोला था, ऐसा ही होता है। मैंने कहा यार मतलब मैं किस किस की मेंटालिटी चेंज करूं, किसको क्या समझाऊं, मतलब क्या हो तुम एक 27 साल की लड़की को कोई कह रहा है कि तुम लिपस्टिक मत लगाओ, कोई कह रहा है तुम दही बल्ले या इस टाइप का जो चटपटा खाना है तुम वो मत खाओ, जबकि उनको पता था मेरी फ्रेंड्स को मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ, मेरे को कितना मतलब बाहर का खाना वगैरह ये सब मैं खाना पसंद करती हूँ। मतलब तुम लोगों को मेरा दर्द नहीं दिखता, दुख नहीं दिखता। बल्कि एक मेरी फ्रेंड थी मतलब उसने ये बात बोल दी उस टाइम, क्योंकि उसको पता था कि ससुराल वाले मुझे रख नहीं रहे, मायके में मेरी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उसने बोला कि मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि निधि की मदद करते हैं, तो उसने बोला कि ना हम ना निधि की मदद ना दूर दूर से कर देंगे, दूर दूर से, मतलब उसको लेकिन अपने साथ हम ना साथ नहीं रख सकते। अब निधि तू समझ ही सकती है ना कि समाज में सोसाइटी में देख फिर गलत वो मतलब निकलेगा, देख तू सिंगल है और हमारे घर रहेगी, ऐसे वैसे ऐसी बातें बोली मेरे को उस टाइम। बल्कि मैं हैरान, मैंने कहा मैं तो बोला भी नहीं कि मैं तुम्हारे घर आके रहूंगी। उनको पहले ही लगा कहीं हमारे घर ना आके रहने लग जाए कि कहीं कुछ मतलब प्रॉब्लम्स चल रही है इसकी लाइफ में, पैसा है नहीं तो कह दे कि कुछ टाइम के लिए मेरे को रख लो। तो पहले ही मना कर रहे थे सामने से। फिर एक ने मुझे पता क्या बोला कि यार मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, हम तो बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं, खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है पैसा। मतलब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद 10-12 दिन बाद ये बातें बोलने लगी, यार मेरे पास तो हम तो बिल्कुल खाली है, पैसा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास पैसा।
मैं चुपचाप सुनती रही। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे नहीं समझ में आया वो चीज़ क्यों, वो खुद से क्यों मुझे बोल रही है भैया पैसा नहीं है हमारे पास। लेकिन उसके, मेरे को पता है, उसके 8 महीने बाद उसने मुझे खुद से एक बार फ़ोन करके बोला कि निधि हम ना घर खरीदना की सोच रहे हैं, कुछ कोई घर का बता दियो अगर तेरे को पता हो आसपास, क्योंकि अगर कुछ घर का हो तो हम घर खरीदेंगे, मतलब ऐसे। उसने 8-10 महीने बाद, मतलब नहीं 1-1.5 साल बाद ऐसा बोला मुझे, 1 साल बाद। मतलब उसके बाद घर खरीदने के लिए एकदम से तो पैसा नहीं आता, ऑब्वियसली पैसा था उस टाइम। उसने मुझे क्यों बोला कि ना मेरे पास, हमारे पास पैसा नहीं है, उसको ये लगा, उनको ये लगा कि यार कहीं अब निधि की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब देख ससुराल वाले इसको रख नहीं रहे, मतलब वो सब चीज़ें चल रही हैं, अब इसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हस्बैंड जा चुका है, ये हमसे पैसे ना मांग ले कि हम, मेरे को 15,000 रुपये एक बार के लिए दे दो, उधारे मांग ले या कैसे भी मांग ले, तो पहले ही बोल दो उसको कि हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब लोग इतने शाने होते हैं, इतने तेज, कि मतलब पहले ही एडवांस में चीज़ें सोच के पहले ही बोल दो, पहले ही कर दो, ताकि ना हमसे तो पूछे भी ना मांगने के लिए, कल कोई अगर इसके दिमाग में आए तो पहले ही ठिकाने के लिए भी मना कर दो, पहले ही वो सब कर दो, पल्ला झाड़ के ऐसे साइड हो जाओ। तो ये होती है दोस्तीदार, ये दोस्त दुनियादारी दोस्ती जिसको कहते हैं। तो इसलिए मैं आज के टाइम में मैं इतनी होता नहीं है कि पीछे हट चुकी हूँ ना, मतलब कुछ ऐसे ही होते हैं। देखो मैं एक आधे से और बात करती थी, अब मैं उनसे भी बहुत डिटैच हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैंने सबका देख लिया यार। लोग ना बात नहीं करते, लोग ताने मारते हैं, और वो चीज़ आपको ना फिर उस चीज़ से पता है क्या होता है, आपका मूड खराब होता है। एक बात बताओ, आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो, ये सोचिए कि आपका मूड अच्छा होगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं पता है बहुत सोच समझ के बात करती हूँ। मैंने मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, मैं बहुत सोचती हूँ कि किसी और को कोई हर्ट ना हो, मतलब कोई अपने ऊपर कोई बात ना ले जाए, थोड़ा देख के सोच के। इसीलिए मैं ज़्यादातर ना मैं सुनती हूँ लोगों की बातें, मैं अपनी तरफ से कम ही बोलती हूँ। मैं हाँ ठीक है करके, ताकि मैं अपना ओपिनियन ज़्यादा किसी पे नहीं डालती। लेकिन सामने वाले बंदे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं ना, जो बाद में हर्ट होती है। अभी का ही कुछ एग्जांपल बताऊं, मैंने ना ये बात बोली कि विहान के स्कूल में भी मैं ना वैकेंसी नौकरी देख रही थी। मैंने एक बात बोली थी, एक लड़की से बात हुई थी मेरी, उसको मैंने बोला कि मेरी ना फ़ोन पे ना बात हुई थी, मतलब फ़ोन पे बात हो रही थी। तो मैंने बोला कि मैं ना अपनी नौकरी देख रही थी, क्योंकि आजकल मेरा यूट्यूब भी इतना नहीं चल रहा, तो मैं सोच रही थी कुछ नौकरी कर लूँ। तो मुझे बोला कि ना आप नौकरी कर रहे हो, स्कूल में ही नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो। मैंने कहा हाँ, मैंने विहान के स्कूल में पूछा था, उस टाइम वैकेंसी भी थी, आज से काफ़ी महीनों पुरानी बात है, 5-6 महीने पुरानी, लेकिन उन्होंने किसी और को हायर कर लिया था उस टाइम, और ये बात सच भी थी। ठीक है, मैंने ऐसे बोला। मैंने उसके बाद मैंने बोला, उन्हें पता है उसने सामने से मेरे को क्या बोला, बोलते हाँ चैनल की रेपुटेशन के हिसाब से भी होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आपके चैनल को भी लोग देखते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल आती है फिर आगे नौकरी वगैरह लेने में भी। मतलब ये बात बोली, मुझे बहुत ख़राब लगी। भैया मेरी चैनल की कौन सी रेपुटेशन डाउन है भैया, मतलब आपका चैनल पता है मेरे 1.5 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, और मतलब वहाँ पे दिखता है कि टोंट्स मारने वाली चीज़ें होती हैं, ताने मारने वाली चीज़ें होती हैं। मैं एक बात बोलूँ, फिर मैंने भी सुनाया, मैंने बोला कि विहान के स्कूल वाले तो मुझसे हर महीने प्रमोशंस करवाते हैं, खुद मुझे बोलते हैं कि हम हमारी वीडियो बनाओ, कोई भी फंक्शंस होता है ना स्कूल का, तो वो मुझे ज़रूर बोलते हैं फ़ोन करके और कहते हैं कि आप भी आ जाओ, और एक एक फंक्शन, एक एक चीज़ को कवर करवाते हैं मुझसे, और ताकि उनके स्कूल का प्रमोशंस हो और लोगों को पता चले कि हमारा स्कूल है। ठीक है, अगर मेरे चैनल की इतनी रेपुटेशन डाउन होती ना, या मेरा चैनल इतना ऐसा होता, घटिया चैनल होता, तो ना मेरे से कोई ना प्रमोशंस नहीं करवाता, ब्रांड ये सब चीज़ें। ठीक है, इतने ब्रांड प्रमोशंस मैं करती हूँ, मतलब मैं न्यूड भी करती हूँ, मैं इतने कर रही हूँ। मैं अभी बर्तनों का भी वाला भी करूँगी, और मैं कब से कर रही हूँ, मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नहीं दे देते हैं ब्रांड्स काम। ठीक है, आगे की बात सुनने का। उसके बाद पता है क्या, वो जो लड़की थी ना, वो मतलब उसके पास ब्रांड्स हो ना, उसके पास वो भी मतलब एक यूट्यूबर थी, मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, बट मुझे बात बहुत बुरी लगी। वो अमेजोन कर रही थी, ठीक है, और मेरे पास अमेजोन नहीं है 1.5 साल से। ठीक है, और मेरे पास क्यों नहीं है मुझे पता है, वो मेरे चैनल की रेपुटेशन की वजह से नहीं है कि मेरे पास चैनल बेकार है मेरा, या इस वजह से मेरे पास अमेजोन नहीं है। मेरे को पता है कि उन्होंने मुझे कुछ पेड प्रमोशंस में मेरे को कुछ पैसे दिए थे, करीबन 45,000 रुपये, मुझे रीजंस भी पता है, और उन्होंने वो पूरे प्रोसेस के थ्रू दिए थे। ठीक है, लेकिन उन पैसों के चक्कर में उन्होंने मुझसे फिर आगे काम बीच में छुड़वा लिया। ठीक है, वो मेरे को अब आगे काम नहीं दे रहे हैं, चाहे मैंने ये भी मुझे समझ में आता है कि शायद वो मुझे आगे भी काम ना दे, क्योंकि उन्होंने जो पैसे, वो लिंक्स के पैसे मुझे दिए, ठीक है, वो पैसे मेरे को भी जहाँ तक सुनने में आया और किसी यूट्यूबर्स को नहीं मिलते हैं। तो वो हो सकता है कि उनसे पता नहीं कैसे मेरे अकाउंट में उनसे पैसे डल गए 45,000 अमेजोन की तरफ, मतलब इनकी तरफ से, और वो बाय प्रोसेस डले
रहे हैं। देखो मैंने उनसे उस टाइम पूछा भी तो उन्होंने कहा कि आपके लिंक के पैसे हैं। मैंने उनसे सामने से पूछा था, बोलते आपने जो काम किया है लिंक्स में आपकी जो सेल हुई है उसके पैसे आपके। तो कुछ ऐसा हमारा कुछ बात हुई थी जिस वजह से अभी वो मेरा काम 1.5 साल से बंद है और अब मुझे कोई आस भी नहीं है कि वहाँ से मुझे कोई काम मिलेगा। अमेजोन तो मेरे को कभी ज़िंदगी में मिलना भी नहीं है, मुझे मालूम है। तो बात यही चल रही थी कि मैंने ना फिर बातों में बात बोली। मैंने कहा यार मेरे पास अमेजोन नहीं है, काफ़ी ट्राई किया, 1 साल से ना हर महीने मैसेज करती थी मैम को सर को कि काम दे दो काम दे दो, वो नहीं दे रहे। अब तो मैंने हाथ खड़े कर लिए। तो उस लड़की ने मुझे सामने से ये बात बोली कि ना अमेजोन ना चैनल की रेपुटेशन देखता है, वो देखता है आपका चैनल कैसा है, ऐसे ही नहीं देता, हर किसी को काम नहीं देता है। वो मेरा भी चैनल देखा था और मुझे काम दिया। मैंने कहा भाई साहब भाग लो भैया। उस दिन के बाद मैंने उस लड़की के फ़ोन आए मैंने कभी उठाए नहीं, मैंने इग्नोर मारा। मैंने कहा यार जिन लोगों से बात करके आपको अच्छा ही महसूस ना हो उन लोगों से बात करना ही क्यों है। आप अपना टाइम भी दे रहे हो और अपना दिल भी जला रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों से, क्योंकि मैंने खुद ऐसा फील किया है कि आप बात करते हो और जब फ़ोन कट करते हो ना तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप किसी की फालतू की जली कटी सुन रहे हो, ठीक है, वो भी आप अपना टाइम खराब करके। उससे बढ़िया अपने काम करो, अपने काम से काम रखो, ठीक है। अगर हमारा चैनल में अगर कल को आज हमारा चैनल डाउन है, चलो मान लिया व्यूज़ कम है, कल को अब भी होगा बढ़ेगा भी, तो अमेजोन छोड़ो हमें फ्लिपकार्ट भी मिलेगा, मीशो भी मिलेगा, बड़े बड़े इससे भी अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स हैं, मिंत्रा, सब कुछ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया, सब मिलता है, ठीक है। और अभी भी हम ब्रांड्स, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं रही हूँ, मैं ममाअर्थ भी कर रही हूँ इस टाइम, ठीक है, वो भी माय होल स्टोर से ही होता है। मैं ममाअर्थ भी कर रही हूँ, मैं न्यूड भी कर रही हूँ, मैं अवर्टीन भी करती हूँ, इसके अलावा नेचर श्योर भी करने लग रही हूँ मैं। ये भी चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले ब्रांड्स हो, इसके अलावा इंडस वैली करती हूँ मैं। मेरे पास कौन से ब्रांड्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये बातें जो होती है ना, टोन्स होते हैं दूसरे को नीचा दिखाने का, समझ में आता है। तो मैं ऐसे लोगों से दूरी रह के खुश हूँ, मैंने इतना दूरी बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ यार मत ही करो किसी से बात, उससे बढ़िया अगर आपको वो लोग अच्छा महसूस नहीं करवा रहे हैं तो, ठीक है। तो ऐसे इसी वजह से देखो आज के टाइम में मेरी, मैं सच बता रही हूँ, कसम खा के कहती हूँ, मेरे फ़ोन में एक सिंगल कॉन्टैक्ट नहीं है, एक सिंगल कॉन्टैक्ट जिससे मेरी बात मैं कर सकती हूँ। अगर मैं उदास हूँ अपनी ज़िंदगी में ना, अपसेट हूँ, तो मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, देखो ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब की दोस्ती कोई दोस्ती नहीं होती, या मतलब की दोस्तियाँ होती हैं यूट्यूब पे। लोग अपना सिर्फ मतलब निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका चैनल अच्छा चल रहा है तो आपका चैनल से आपको लोगों को, अगर आप दूसरा भी यूट्यूबर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको क्राउड चाहिए होता है, सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं आपसे 1 दिन 2 दिन बात करेंगे, उसके बाद कहेंगे हमारा चैनल शेयर करते रहो कम्युनिटी में, आपसे मतलब वीडियोज़ बनवाएंगे, आपसे कहीं ना कहीं फेवर लेंगे बस। और जब आपसे ऊपर चले जाएंगे उसके बाद कभी अपने चैनल पर आपका नाम भी नहीं लेंगे, तब कभी भी जिक्र भी नहीं करेंगे कि आप कुछ हो भी उनके आगे। क्योंकि बस ये मतलब की दुनिया है, ऐसे ही मतलबी लोग होते हैं। दुनिया देख ली है मैंने, समझी है, ठीक है। तो 1 मिनट यार, अंधेरा हो गया। 1 सेकंड यार, थोड़ा दरवाज़ा खोलती हूँ। मैंने ना, एक यूट्यूबर थी जिसके हस्बैंड की किडनी फेल थी, पता है, उस लड़की का मैंने इतना फेवर किया था ना, इतना फेवर, मैं भी नाम नहीं लूँगी आज के टाइम पे उसका अपने चैनल पे, ठीक है। लेकिन मुझे जो बुरी लगी ना चीज़, मैं आज भी वही चीज़ बोलती हूँ कि मैं ना यूट्यूब पे आई थी ना, तो यूट्यूब पे मेरे को सपोर्ट कर रहे थे लोग, ठीक है। तो उस टाइम ना उसने मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे, वो यूट्यूब पे थी भी नहीं, मेरे को बोला कि निधि मैं चैनल बनाऊंगी यूट्यूब पे, तुम मेरा शेयर कर दोगे, मेरे को सपोर्ट कर दो कि मेरे हस्बैंड की किडनी ख़राब है, मेरे को ना उनको किडनी के लिए, मतलब मैं किडनी दूंगी उनको, मेरे को पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा हाँ मैं फुल 100% सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मेरे भी हस्बैंड की किडनी गई थी, उसे एक्सपायर हुए थे। मुझे दुख होता है कि मैं उनको नहीं बचा पाई, अगर मैं किसी को बचा पाऊँगी तो उससे ज़्यादा मेरे को क्या खुशी होगी। मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी। 6 महीने तक यूट्यूब पे उसने मुझे जिस दिन बोला ना, मैं फ़ोन करके पर्सनल मैसेज करके कि निधि मेरी वीडियो शेयर कर दो कम्युनिटी पे, ये वीडियो शेयर कर दो, ये वीडियो मेरे लिए बना दो, वीडियो में ये बात मेरे लिए बोल दो, ये कह दो लोगों को कि हमें सपोर्ट करें। मैंने हर एक चीज़ करी, हर चीज़ करी जैसे वो कहती ना मुझे। अगर उसने 12 बजे मैसेज किया है ना, मैं 4 बजे वीडियो ला देती थी उसके लिए स्पेशल, अपनी वीडियो बाद में डालती थी। मैं सोचती थी चल इसकी पहले डालूंगी मैं वीडियो, उसके बाद भी उसके लिए मैंने ये वीडियो भी डाला उस टाइम कि हाँ 1 लाख रुपए वाली की, हाँ 1 लाख रुपए की कोई मदद करो उसको, तो मैं उसके साथ मतलब लंच करूँगी इस तरीके का। बल्कि लोगों ने मेरा उस टाइम मजाक बनाया कि हाँ लंच करा है वो किया है। तो आप बात सुनिएगा,
उस लड़की का ना जिस दिन 10 लाख रुपए उसके इकट्ठे हो गए ना, उसने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक मार के चली गई। मेरे को इतना बुरा लगा, उसने मेरे से बात भी नहीं करी। मैंने सिर्फ एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने यही बोला था कि मैंने उसको बस ये बोला फ़ोन करके कि यार देख, मैंने ना तेरे लिए इतना किया, तू मेरे लिए एक थैंक्स गिविंग के तौर पे ना सिर्फ अपनी वीडियो में मेरा भी जिक्र कर दियो। तुम वो कह रही थी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मतलब सबके लिए जिन्होंने मेरे लिए मदद करी, 1 लाख रुपए जिसने मेरे को भेजा उन सबके लिए भी। तो मैंने कहा उसमें मेरा भी जिक्र कर दियो वीडियो में, बस इतना बोल दियो कि मैंने भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। मेरे उससे पहले तक उसके लिए इतना सा भी मेरे मन में कुछ नहीं था, मेरे को बहुत प्यार था उससे और बहुत मैं अपना समझती थी उसको, लेकिन उसने उस वीडियो में कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया। मुझे इतना बुरा लगा, मैं सच में रोई उस दिन। फिर मैंने गुस्से में कम्युनिटी डाल दी, मैंने कहा यार तूने ऐसा किया वैसा किया। उसने ना मेरे को झट से ब्लॉक मार दिया व्हाट्सएप से। मतलब एक बार बात भी करनी जरूरी नहीं समझी, बात को सोल्व करना भी जरूरी नहीं समझा। 6 महीने से बात करती थी फ़ोन पे मैं तेरे साथ, हमेशा इतने अच्छे टच में थी। मतलब पल्ला ही झाड़ लिया कि छोड़ो। और मेरे को पता था, समझ में आ गया था कि वो मेरा नाम ना, देखो जब मैं पहली वीडियो डाली थी ना यूट्यूब पे, ये डाल के बोली थी कि मैं निधि की दोस्त हूँ, ठीक है। और अब अगर 6 महीने बाद जब आपका चैनल अच्छा चल गया, आपके व्यूज़ अच्छे आने लग गए, अब बोलने में क्या दिक्कत थी कि मैं निधि की दोस्त हूँ? मतलब आपका चैनल चल गया, अब मेरी दोस्ती नहीं रही, अब मेरा नाम नहीं ले सकते आप अपने चैनल पे। बहुत बुरा लगा। और मैंने कम्युनिटी उसकी जितनी पूरा टाइम शेयर पड़ी रहती थी मेरे चैनल पे। मैंने एक बार उसको बोला कि मेरी भी वीडियो शेयर कर दे अपनी कम्युनिटी पे, सिर्फ 4-5 घंटे बाद उसने वो वीडियो मेरी चैनल से हटा दी कम्युनिटी से। बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोई, मैं बहुत डिप्रेशन में गई। मेरे को लगा यार मतलब कोई मुझे टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके छोड़ गया बिल्कुल। तो उसके बाद मेरे को ना उस टाइम कुछ बुरा भी लगा, उसकी कुछ बातें, जैसे वो हुआ था ना उनके जब बच्चा वगैरह का कोई बात थी, तब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली। तब उसने मुझे बोला कि तुम व्यूज़ के लिए कर रही हो, अपनी दूसरी आईडी से मुझे बोला। तब मुझे फिर बुरा तो बहुत लगा। फिर मैंने सोचा कि ना देख निधि, मैंने अच्छा काम किया, मैंने भगवान जी ने एक वो होता है ना कि चलो उसने मेरे लिए कुछ भी किया हो। अब उसको ना कहीं कहीं मोटिवेशनल जो स्पीकर्स के तौर पे बुलाया गया उस लड़की को कहीं कहीं जाके, ठीक है, कि मतलब आप बताओ, क्योंकि भाई लोग उसने अपने पति को किडनी दी तो ऑब्वियसली यार लोग बुलाएंगे उसको जाके, बड़े बड़े मंच पे लोग, और कहेंगे कि आप अपनी स्टोरी बताओ, आपने कैसे अपनी किडनी दी पति को। मेरे को इतना बुरा लगा, उसने वीडियो में जाके बोला, वहाँ पे लोगों के पास जाके बोलती मेरी वीडियो वायरल हो गई थी, एक वीडियो मेरी वायरल हो गई थी और फिर मेरा चैनल चल गया और मैंने फिर अपना फंड रेज किया और मैंने कहीं भी मेरा नाम नहीं, कहीं नहीं, कहीं कहीं कितनों ने लोगों को पास गया। एक बार ये बात बोलने में क्या जा रहा था कि हाँ एक लड़की थी, निधि थी, यूट्यूबर थी, उसको मैंने बोला था, ये बातें बोलने में क्या जा रहा था, मेरा नाम तक नहीं लिया कहीं भी। बहुत बुरा लगा। और बहुत बुरा लगा यार, पूरे यूट्यूब ने सपोर्ट किया और जब किसी और की बात आई, एक सिंगल यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं किया, किसी को सपोर्ट नहीं किया, इवन मुझे भी सपोर्ट नहीं किया, जिसने पूरा 6 महीने तक लगातार सपोर्ट किया, मुझे भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल। बहुत बुरा लगा मुझे, बट कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा चल जाने दे, कोई बात नहीं यार, ठीक है, वो चलो मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर ठीक है, अपनी ज़िंदगी में वो दुखी ही है, अपनी लाइफ में परेशान चल रही है, भगवान उसका भला करे, सब कुछ अच्छा करे उसके साथ। मैंने भी छोड़ ही दिया। लेकिन अभी भी मैंने कभी कभी क्या हुआ, पिछले 2-3 दिनों में उनकी ना मैं कुछ वीडियोज़ देख रही थी, ठीक है, मैंने कमेंट्स किए, कुछ कमेंट्स किए, अगली ने एक कमेंट पे यार दिल तक दे दे यार, इतना मतलब 1.5 लाख 1,57,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर है तेरे से, मतलब तू बाकी सारे कमेंट्स को हर्ट दे रही है। अच्छा कमेंट ही करे थे तेरे पास कि तुम्हारे पति ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, बीमार चल रहे थे, ठीक है, उनको एक पूरा टाइम आप फ्री बैठते हैं, इंसान को पता होता है, एक इतना ही लिखने में क्या जा रहा है, थैंक यू दीदी, अच्छा ओके, नहीं मतलब बात तो पहले करते थे ना 6 महीने तक, लेकिन मैंने तो फिर भी इंसानियत के तौर पे सोच के कि चलो यार उसका हस्बैंड अब बीमार चल रहा है, हाल चाल पूछ लेती हूँ, ठीक है, पूछ लिया। लेकिन उसमें भी देखो यार, पूरी दुनिया के सामने इसको कहते हैं मतलब दिखाना होता है ना कि हाँ यार कि हम पता नहीं क्या है और दूसरा बंदा क्या है। कि अगर मेरे पास ना आज के टाइम पे भी मेरे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं ना जिनके साथ मेरी कभी लड़ाई भी हो रखी हो, कुछ भी हो, वो भी मुझे कमेंट करते हैं ना, या कोई भी बात हो, मैं फिर भी एक्नॉलेज जरूर करती हूँ, क्योंकि यार कहीं ना कहीं एक वो होता है कि यार कोई बात नहीं यार, उन्होंने अपना मतलब वो एक मतलब जिस पोजीशन पे है उस हिसाब से यार हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। और उसके बावजूद भी यार सामने से देखो यार, बाकी वो कॉमेंट्स को दिल दे रहे हो और मेरे कॉमेंट को ऐसे का ऐसा छोड़ रहे हो, मेरे कॉमेंट के आसपास वाले कॉमेंट को भी दिल दे रहे हो, तो ठीक है, समझ में आता है। मैं तो फिर दूरी बना के बैठी हूँ, मैं कोई बात
बात नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ना किसी का भी ना, इंसान की किसी का ये चीज़ है कि अगर कोई बंदा बुरे फेज़ में हो ना, अगर बंदा दुखी हो अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसे बुरे फेज़ में ना किसी के इमोशंस का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ मैंने सपना के टाइम देखी है कि जैसे सपना दुखी थी, ठीक है, उसके हस्बैंड की डेथ हो रखी थी, तो ऐसे टाइम में ना वो इंसान टूटा हुआ होता है, और उस टूटे हुए इंसान को ना अगर आप कुछ भी मतलब आपको ऐसे में आप उससे ना फ़ायदा ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप उससे कोई प्यार से भी बात करेगा ना ऐसे टाइम में, जब बुरा टाइम होता है किसी की लाइफ में, तो आप उससे प्यार से बात करोगे ना, तो वो उसको आपको अपना समझेगा, ये सोच के कि यार अपना हो, ठीक है। तो वो आपका लिए सब कुछ करेगा, आपके लिए दिल खोल के रख देगा ऐसे टाइम में, अगर कुछ भी ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है ना, तो उसकी भावनाओं को कभी ना हर्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। क्योंकि देखो बात ये हो जाती है कि ना कहीं ना जैसे अब इंसान मतलब इंसान को ना जब सबसे बुरे फेज में हो ना, तब उसका कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, बस मैं इतना बोलूँगी, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। वो चीज़ ना बहुत बुरी लगती है। और मेरे को पता है, अब आप सोचोगे कि वो मतलब इग्नोर क्यों करते हैं आपको, तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ना सिर्फ वो पॉलिटिक्स बाजी चलती है, यहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैं एक अच्छी हूँ, बुरी हूँ, कैसी भी हूँ, लोगों को पता है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पे अब मेरे ऊपर ना कुछ वीडियोज़ बनती हैं, रोज़ बनती हैं, ठीक है, जिसमें मुझे गाली भी पड़ सकती है, मुझे गलत भी बोल सकते हैं लोग, ठीक है। वो यूट्यूब है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, लोग यहाँ जज करते हैं। लेकिन लोगों को क्या होता है ना, यहाँ पे जब आपसे बेनिफिट लेना होता है ना, तो आपसे सब्सक्राइबर लेने होते हैं, सिर्फ आपसे सब्सक्राइबर लेने हैं, आपकी इमेज नहीं लेनी होती है, ठीक है। तो आपसे तो जो है ना प्रॉफिट तो लेंगे, चैनल प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन उसके बाद ना बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे कि आपको संत भी लगना है, संत बनना है उसके बाद, ठीक है। अपनी इमेज साफ रख के नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इमेज में कंट्रोवर्शियल चीज़ों से दूरी बना के चलनी है। तो यहाँ पे पता है क्यों मेरे कॉमेंट को दिल क्यों नहीं दिया जाता, मेरे से दूरी क्यों बना के दिखाई जाती है, क्यों? क्योंकि अब देखो मेरे से कोई फायदा नहीं हो सकता या किसी भी यूट्यूबर को, क्योंकि मेरा चैनल जिस पॉइंट पे है ना, कुछ नहीं मिलने वाला किसी को, ठीक है। ना सब्सक्राइबर मिलने, ना व्यूज मिलने, कुछ नहीं मिलना। और आज भी बताती हूँ, अगर आज मेरे 1-1 लाख व्यूज आ रहे होते, 1.5-1.5 लाख व्यूज आ रहे होते, या 2-2 लाख व्यूज आ रहे होते ना, आज मेरे उस कॉमेंट को दिल भी मिलता, पिन भी होता, कॉमेंट जवाब भी मिलता, सब मिलता। क्योंकि यहाँ पे ना उगते हुए सूरज को लोग दुनिया सलाम करती है, और जब वो सूरज डूब जाता है ना, तो कोई नहीं पूछता है। यहाँ पे ये दुनिया की सच्चाई है, जिंदगी ऐसी है। तो ये बात है कि ना, जैसे अब मेरे ऊपर जो वीडियोस बनती हैं, ठीक है, 2-4 लगा लो, मान लो कि लोग मेरे को गाली दे रहे हैं, तो वो सोचेंगे अरे इसकी तो निधि के साथ बनती है, तो जरूर निधि की फ्रेंड होगी, तभी जवाब दे रही है, कमेंट कर रही है। तो इससे क्या होगा कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो आपको भी पकड़ लेंगे साथ में, है ना। अगर मेरे दुश्मन है तो वो आपके दुश्मन भी बनेंगे। तो वो लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं, ये सोच के कि अरे यार निधि के तो बहुत दुश्मन है यहाँ यूट्यूब पे, निधि के ऊपर तो गालियां दे दे के भी लोग वीडियो बनाते हैं। तो कल को अगर हम इसके साथ खड़े हो जाएंगे या इसको बोलेंगे कि ये हमारी कुछ लगती है, दोस्त है, तो वो लोग हमें भी गाली देंगे। सिर्फ इस चीज चक्कर में, मतलब होता है फायदा तो लेना है आपसे, बट अपना नुकसान कहीं नहीं करवाना, बच के निकलना होता है लोगों को, कि यहाँ पे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो क्या है ना, बस अपना बच के साइड हो लो, बस ये है, यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ यूट्यूब पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता किसी को। और ये सब चीज़ें लाइफ में जब मेरे साथ हुई, बहुत बार हुई, एक बार नहीं हुई, बहुत बार हुई, देख लिया मैंने, एक बंदे को समझती हूँ, परखती हूँ आज के टाइम में। इसीलिए मैं आज के टाइम में किसी का चैनल प्रमोशन नहीं करती, मैं बस अपनी वीडियोस डालती हूँ यूट्यूब पे, ना किसी का नाम लेना पसंद करती चैनल पे, ना किसी का फेवर करना पसंद करती हूँ। बस मेरा जो चैनल है, कोई मेरे बारे में कितना भी कुछ बोल ले, कह ले, मैं किसी को अब नहीं करती, नाम भी नहीं लेना, बस अपना काम करना है, अपनी सिंपल वीडियो जो भी है, दिन का लाइफस्टाइल है, चाहे लाइफ में रो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, वो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो है, बट अब नहीं, ठीक है, ये बात मैं बोलती हूँ। और बस ठीक है, बस इसीलिए मैं आज के टाइम में यूट्यूबरों से बहुत दूरी बना के चलती हूँ। और ना मेरी यूट्यूब पे कोई दोस्त है आज के टाइम में, और ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप पे वैसे कोई दोस्त है, क्योंकि रियल लाइफ में दोस्तों ने टोन्ट्स बहुत मारे, ताने मारे ऐसे टाइम में, और यूट्यूब पे तो देख ही लिया, क्योंकि जो आपके सगे बनते हैं वो भी कितने सगे होते हैं पता चल जाता है टाइम आने पे। जब आपका सूरज डूबता है तब सच में सबके चेहरे असली में समझ आ जाते हैं। कहते नहीं, आपका बुरा टाइम जब आता है तो पता चल जाता है कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। तो हमें पता है कि देखो, इंसान को अकेले, कहते ना अकेले आया अकेले जाएगा, तो वही सच्चाई है कि आपकी ज़िंदगी अकेले ही निकलनी है लाइफ में, ठीक है। तो
आपको अपनी लाइफ में जो आपके लिए बेस्ट हो बस आप वो करो। अब बस मेरे को पता है कि ना मेरी लाइफ में, मुझे पता है मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चलती हैं, क्या होता है, तो इसीलिए मुझे पता है कि हाँ मुझे इन चीज़ों से निकलने के लिए जो मेरे को समझ में आएगा, जैसे सुबह अपने घर के काम कर लिए, अब यहाँ ये वाला घर मुझे तैयार करना है, ये घर मुझे अच्छे से तैयार करना है कि पूरा अच्छे से सेट करूँगी, सेट करके अपना यहाँ पे अपना ठिकाना बनाना है, थोड़ा सा अपना यहाँ रहूँगी, बस रात को सोने उधर चली गई, फिजिकली थोड़ा सा गैप बनाऊँगी, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं उनसे। बाकी दिल से बोलती हूँ मैं, अब आज भी बोलती हूँ, दुआ देती हूँ भगवान जी, जो मैंने मतलब कॉमेंट्स किए थे मैंने सच में दिल से किए थे उस टाइम भी, और मैं यही चाहती हूँ कि भगवान जी उसके हस्बैंड को बिल्कुल ठीक कर दे और उसको बिल्कुल सही सलामत रखे, क्योंकि ना मेरे को पता है कि ना मैंने मेरे हस्बैंड को खोया था किडनी फेलियर की बीमारी से, तो मैं नहीं चाहती कि कल को किसी का भी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हो, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि देख भगवान सबके अपना सुहाग भी बना रहे और ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो सबके। तो मैं बस मैसेज भी कमेंट मैंने इसीलिए किया था कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कंसर्न थी मैं, इसीलिए मैंने किए। और मैंने यहाँ पे देखो इतना भी बना के बोल दिया ना वीडियो में कि हाँ अभी भी देख लो, तो आप लोग तो पता ही है जाओगे ही देखने के लिए कि कौन थी, किसके हस्बैंड की किडनी फेल थी। कहीं ना कहीं मैंने इस वीडियो में भी प्रमोशन ही कर दिया सामने वालों को, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट ही होगा, उनका कोई नुकसान तो होना नहीं है। तो यही होता है, क्योंकि यहाँ पे ना पता है क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता, कहते हैं ना कि पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी। तो यहाँ मतलब एक तरीके से सब्सक्राइबर्स ही मिलते हैं और कुछ नहीं है। बाकी मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ कि भगवान सबका भला करे। बाकी हाँ बस वही है यार, मेरा दिल ऐसा है कि मेरे को जो कोई बात बुरी लगती है ना मेरे मन में नहीं रखी जाती, जैसे होता है ना कि लोग मन में रख लेते हैं, मेरे मुंह से निकल जाती है वो चीज़ें, बोल ही देती हूँ मैं, हाँ ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, बस मुँह से। मेरा नेचर ही ऐसा है कि भाई मेरे को हर्ट हुआ तो हुआ भैया, क्यों ना बोलूं। अगर सच्चाई तो यही है ना, सच्चाई यही है कि अगर आपके चैनल पे मान लो मतलब आपके वही 2-3-4 हज़ार व्यूज़ आ रहे होते और मेरे 40-50 आ रहे होते, तब आप वीडियो बना के बोलते हैं हाँ निधि के हम दोस्त हैं, निधि मेरी फ्रेंड है। और जब आपके 40-50 हज़ार व्यूज़ आने लग जाए और हम बिल्कुल नीचे चले जाए, फिर आप कहते हो कि हाँ कौन निधि, हम जानते ही नहीं किसी को। वही चीज़ है ना, बस मतलब की दुनिया है, ये बात तो सच है ही, समझ में सब आता है मुझे। यहाँ पे लोग अपना मतलब निकाल के, चाहे कोई भी हो यार, बस साइड हो जाते हैं, ऐसा ही ज़िंदगी है। तो बस अब इसमें अपना बस मेहनत करो, काम करते रहो, कर्म करो। देखो ना वीडियो में मैं ऐसे ही रहता है आजकल, मेरे दिमाग में चीज़ें जो सोचती रहती हूँ ना कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस वही चीज़ें मेरे मुंह से फिर निकल ही जाती हैं, चाहे मैं कितना सोच लूँ कि नहीं यार जाने दे। बस ठीक है, अपना अभी देखती हूँ घर का काम निपटाती हूँ। अभी मम्मा उस घर में है, मैं अपना यहाँ का काम करना है। और बहुत से कमेंट्स आपके पढ़े थे मैंने, हाँ मेरे को हेडफोन लेना है, मैं ईयरफोन नहीं लूँगी, आपके कमेंट्स आ रहे थे ना आप वो ले लो, मैं ईयरफोन नहीं लूँगी, मैं हेडफोन ही लूँगी जब भी लूँगी। और हेडफोन लूँगी और ब्लूटूथ वाला लूँगी। एक पसंद किया था मैंने फ्लिपकार्ट पे, बट वो ना वो दिखा रहा है अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं पता करूँगी। अगर मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स में अगर उसी प्राइस में मिल गया तो मैं ले आऊँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से सेल ऑनलाइन ऑफलाइन सेम ही प्राइस होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में तो होता है अगर आपकी सेल, अगर फ्लिपकार्ट अमेज़ोन वगैरह पे सेल लग रही होती है ना, तो दुकान पे भी वही सेल मिल जाती है, आप ले सकते हो। तो पता करती हूँ, तो मैं हेडफोन ले लूँगी अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दुकान से अगर मुझे ठीक लगता है प्राइस में तो। और अदरवाइज़ फिर मैं वेट करती हूँ जब तक आता है। BOAT बोट का मैंने कुछ देखा था, बोट है ना शायद, उसका हेडफोन देखा था, आई थिंक 1500-1600 रुपये की रेंज का था, वो मुझे ठीक लग रहा है। बाकी लेने मुझे 2 पड़ेंगे हेडफोन। ईयरफोन मेरे को नहीं पसंद आती, ईयरफोन मेरे कानों में से निकल जाती है, मुझे हेडफोन ही पसंद है लगा के रखना, तो वही लूँगी मैं, लूँगी जब भी तो वो लगा के सुबह सुबह उसमें मैं अच्छी जैसे संदीप माहेश्वरी सर की अच्छी वीडियोज़ है वो देख लिया, कुछ बढ़िया लगा के, तो मोटिवेशनल जो वीडियोज़ होती हैं वो लगा लिया करूँगी, और अपना घर के काम निपटा लिए, घर का काम कर लिया करूँगी। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।